नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम ऐसी तंत्र मंत्र की अनोखी वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। यदि साधक के पास वो शक्तियां और वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, तो निश्चित ही उन्हें विशेष शक्तियां तंत्र मंत्र के क्षेत्र की मिल जाती हैं। किसी भी साधना की सफलता के लिए अलग तरह की कुछ तांत्रिक वस्तुओं की आवश्यकता रहती है और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रिद्धि सिद्धि प्रदाता भी हैं। आज हम इस वीडियो के प्रथम भाग में ऐसी ही वस्तुओं का बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे और क्या क्या उनके उपयोग हैं ये भी बताएंगे। ये इस वीडियो का प्रथम भाग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। वस्तु विज्ञान तंत्रम, ये एक ऐसा गहन विषय है जिसके बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं। तंत्र जगत में बहुत ही रहस्यमय चीजें भी रहती हैं और कुछ साधारण चीजें रहती हैं जो हमें आम बोलचाल में या आम मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो हमें नहीं मिल पाती हैं या उनके डुप्लीकेट प्रतिरूप ही हमें मिलते हैं, ओरिजिनल वो चीजें नहीं रहती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही जो वस्तु विज्ञान तंत्रम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले है एकाक्षी नारियल। सामान्य नारियल के जब बाल उतारे जाते हैं तो अंदर के नारियल गिट पर दो बिंदु यानी कि दो आंखें होती हैं। किसी किसी पर एक बिंदु होता है, उसे एकाक्षी नारियल कहते हैं या लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इसे प्राप्त कर विष्णु व लक्ष्मी के रूप में पूजन करें। पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त व श्री सूक्त के दुग्धाभिषेक का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। बेल पत्र चढ़ाएं और कमल पुष्प उपलब्ध हो तो वहां कमल पुष्प भी चढ़ाएं। लाल पुष्प चढ़ा दे यदि आपको कमल पुष्प नहीं मिलते हैं। फिर लाल वस्त्र में लपेटकर व्यवसाय स्थल में रखें। इसके चक्षु पर कपड़ा नहीं लपेटें। जो इसकी आंख है उस पे आपने कपड़े से कवर नहीं करना है। और अगर इसे भंडार में रख दें तो भंडार में वृद्धि या धन वृद्धि होने लगती है। दूसरा है शंख तंत्रम। दक्षिणाव्रत शंख का फल उत्तम कोटि का होता है। इसका खुला भाग दाईं ओर होता है। आजकल ये नकली मिलते हैं, अतः सावधानी से इसे आपको लेना चाहिए। इसे पंचामृत गंगा जल से धोकर चांदी के पात्र या ताम्र पात्र पर रखें अथवा श्वेत या पीले वस्त्र पर रखें। पूजन हेतु गुरुवार व अन्य सिद्धि योग हो तो उत्तम रहे। श्वेत चंदन, केसर, गोरोचन, पीले पुष्प, धूप दीपादि से अर्चन करें। विष्णु पूजन पर नैवेद्य चढ़ाएं। फिर जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ उस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीधर करस्थम पयोनिधि जाताय श्री दक्षिणावर्तम शंखाय ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीकराय पूज्याय नमः। इसे गले, तिजोरी या पूजा के स्थान पे रखना है। इससे धन की वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। बात करते हैं शिवलिंग तंत्रम। नर्मदा नदी किनारे मुख्यतः ओंकारेश्वर क्षेत्र और धावड़ी कुंड में विविध प्रकार के शिवलिंग प्राप्त होते हैं। आकृति भेद से इनकी अनेक श्रेणियां हैं, यथा तिलकलिंग, मुखालिंग, धारालिंग, ज्योतिर्लिंग, ओंकार लिंग, चंद्रभाल लिंग, इस तरह के लिंग रहते हैं एवं अर्धनारीश्वर लिंग। इस लिंग की नियमित शिव पूजा विधान से पूजन करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। इससे आपको शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है और विघ्न बाधाएं दूर होती है। अब बात करते हैं शिवलिंगी तंत्रम। इस औषधि के बीज काल रंग के छोटे लंबे चपटे दाने के रूप में होते हैं तथा बीज छोटा बिंदु उभरा हुआ होता है। गर्भवती स्त्री को 20 से 10 दाने रोज गाय के दूध के साथ या बछड़े की माँ, जिस बछड़े की माँ हो या जो गाय दूध देती हो, पहले 3 महीने में पिलाने से स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है। दाने चबाने नहीं चाहिए, इससे शिव का अपमान होता है, अतः सीधा इसे पेट में ही ले जाना चाहिए। अब बात करते हैं शंख पुष्पी तंत्रम। पुष्प नक्षत्र के दिन शंख पुष्पी की जड़ लाकर पूजन करें। कुबेर व लक्ष्मी मंत्र से पूजन कर चांदी की डिब्बी में रखकर भंडार में रख देने से धन में वृद्धि होती है। और भी बहुत सारे
जो विज्ञान वस्तु विज्ञान तंत्रम है उसमें श्रीफल तंत्रम विशेष है। यह नारियल के समान ही होता है, आकार में छोटी सुपारी या बादाम के आकार का होता है। इसे एकाक्षी नारियल के विधान की तरह ही पूजन व प्रयोग करना चाहिए। धन में वृद्धि होती है। लाल चंदन का इसकी पूजा में उपयोग करें। और जो मैं मंत्र आपको बता रही हूँ उस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीम हरिम क्लीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरिम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अब बात करते हैं श्वेतार्क तंत्रम। सफेद फूल वाले आक का यह दुर्लभ पौधा है। कहते हैं कि करीबन 12 वर्ष की अवधि में इसकी जड़ में स्वतः गणेश आकृति बनती है, परंतु कहाँ बनती है इसके लिए तो पूरे पौधे को ही उखाड़ कर देखना पड़ता है। जड़ के उस भाग को प्राप्त कर गणेश प्रतिमा की तरह घर में पूजन करें। सामान्यतः श्वेतार्क की जड़ प्राप्त करने से पहले दिन गणेश जी के नाम से पूजन कर निमंत्रण देना चाहिए कि कल हम आपको लेने के लिए आएंगे और आप हमारे साथ हमारे घर में आइएगा। दूसरे दिन बिना शस्त्र की सहायता से जड़ को प्राप्त करें। शस्त्र का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए, बिना शस्त्र के ही इसको उखाड़ना चाहिए। इस जड़ पर गणेश जी आकृति या शिल्पी से खुदवाएं। तंत्र में हाथी पर बैठकर बनाने का विधान है, अथवा कहीं मंदिर बाहर मार्बल चुनने के हाथी को ऊपर उस पर बैठकर मूर्ति बनाएं। गले में रखने के लिए आप उसका लॉकेट भी बना सकते हैं, अंगूठी भी बनवा सकते हैं। और इसका जो पूजन का विधान है वो उच्छिष्ट गणपति पूजन विधान से ही इसकी पूजा करनी चाहिए। मंत्र है ग हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। उपरोक्त मंत्र जब करते समय मुंह में लौंग इलायची सुपारी मिश्री लड्डू के दाने से मुंह जूठा रहना चाहिए। मंत्र 10,000 से 1 लाख तक करें। जितना जप होगा उतनी ही इसमें जल्दी सिद्धि होती है। अक्षय भंडार व धन की वृद्धि होगी। सिद्ध पुरुष भंडारा करते समय उच्छिष्ट गणपति या उस चांडालिनी का प्रयोग करते हैं, उसमें ये भी काम आता है। बात करते हैं शिवलिंगी तंत्रम। और इस औषधि के बीज काले रंग के होते हैं और जो गर्भवती स्त्री है उसको 10 से 20 दाने रोज गाय के दूध के साथ पीने के लिए देने चाहिए। वांदा वृक्ष तंत्रम। बहुधा नीम पीपल खेजड़ी आम महुआ जामुन पेड़ में कभी दूसरी जाति का पेड़ उग आता है, उसे बांदा पेड़ कहते हैं। इनके लक्ष्मी प्राप्ति हेतु अनेक प्रयोग होते हैं। यक्षीय प्रयोग में अरणी आदि उपकरण बनाए जाते हैं। भरणी नक्षत्र में कुसा का बांदा लगाकर गंध पुष्प आदि से पूजन करें। ओम धनदाय स्वाहा इस मंत्र का आप उपयोग करें। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 माला जप करके हवन करना चाहिए। फिर उस बांदा कुसा को पीले या लाल वस्त्र में लपेटकर साथ में अक्षत हल्दी गांठ व सिक्का भी रखें। इस पोटली को भंडार में रखें, धन वृद्धि होती है। भंडार में रखने से भंडार वृद्धि होती है। गले में रखने से धन आता है और घर की तिजोरी में रखने से भी धन धान्य की वृद्धि होती है। इमली के पेड़ का बांधा भी इसी विधि से प्राप्त या प्रयोग करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में गुल्लर का बांधा लाकर प्रयोग करें, धन लाभ होता है। स्वाति नक्षत्र में बेर का बांधा लाकर प्रयोग करें, धन वाहन संपदा में वृद्धि होती है। दुर्वा के पौधे पर बांधा मिल जाए तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में लाकर प्रयोग करें, धन वृद्धि व्यापार में वृद्धि होती है। अश्लेषा नक्षत्र में सोमवार के दिन बेहड़ा वृक्ष का बांधा लाकर पूजा प्रयोग करें, धन वृद्धि होती है। रवि पुष्य के दिन बेहड़ा की जड़ व पत्ते लाकर पूजन कर लाल वस्त्र में बांधकर घर में रखें, धन वृद्धि होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सेमल वृक्ष का बांधा लाकर पूजन कर प्रयोग करें तो धन में वृद्धि होती है। होली के दिन पलाश वृक्ष का बांधा लाकर पूजन प्रयोग कर घर में रखे भंडार कभी रिक्त नहीं होते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से 1 दिन पहले निमंत्रण दें और प्रातःकाल गुल्लर वृक्ष बांधा लाकर पूजन करें। ग्रहण में कमलगट्टी की माला पर जप करें। ग्रहण मोक्ष होने पर 108 बार हवन करें। बांधा वृक्ष के अंश को सोने के ताबीज में धारण करें।
धन वृद्धि होवे। बांदा वृक्ष के प्रयोगों के समय कुबेर एवं लक्ष्मी मंत्र का जप या पूजन करना चाहिए, जो मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये है। और एक होता है लक्ष्मणा तंत्रम। लक्ष्मणा तंत्र के पौधे को घर में लगाने से विघ्न नहीं आते हैं। रवि, पुष्प, गुरु, पुष्य, दीपावली, ग्रहण व अन्य सिद्धि योग में इस पौधे की जड़ लाएं। जड़ शस्त्र से नहीं काटे, केवल उखाड़ना ही चाहिए। इसकी पूजा कर लक्ष्मी चामुंडा मंत्र का उपयोग करें। लाल वस्त्र में लपेटकर घर में रखें, परिवार की रक्षा होती है। संतान प्राप्ति हेतु इसके साथ शिव पूजा करें। धन प्राप्ति हेतु लक्ष्मी, कुबेर, गणेश की उपासना जप करके अभिमंत्रित करे। सिंदूर के साथ जड़ को घिसकर तिलक करे तो वशीकरण और सम्मान मिलता है। निर्गुड़ी तंत्रम। पुष्प नक्षत्र में निर्गुड़ी की जड़ लाकर पूजन प्रयोग कर लाल वस्त्र या पीले वस्त्र में रखें तो धन की वृद्धि होती है। सहदेवी तंत्रम। सहदेवी से देवताओं का आकर्षण होता है। रवि, पुष्य के दिन इसको लाकर पूजन करें। लक्ष्मी का जाप करें। पौधे को लाल वस्त्र में डिब्बी में रखकर भंडार या तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है। बात करते हैं हत्था जोड़ी की। दो हाथों की जुड़ी हुई आकृति वाला यह वनस्पति बड़े काम की है, पर यह प्रयोग से रक्षा करती है, सम्मान करती है, धन संपदा बढ़ाती है। कोई आप पर तंत्र प्रयोग करता है तो वापिस उसी की ओर लौट करके चली जाती है। बात करते हैं शंख पुष्पी तंत्रम। पुष्प नक्षत्र के दिन शंख पुष्पी की जड़ लाकर पूजन करें। कुबेर व लक्ष्मी जी के मंत्र से पूजन कर चांदी की डिब्बी में भंडार में रखने से धन में वृद्धि होती है। आपको बता दें कि जब आप हत्था जोड़ी का प्रयोग करते हैं तो रविवार, मंगलवार या शुक्रवार के दिन सिद्धि के योग में से तिल्ली के तेल में डुबो दें और करीबन 10 से 14 दिन के बाद सिद्धि योग में से निकालकर लाल चंदन, सिंदूर, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, धूप, दीप आदि से पूजन करें। इसकी चामुंडा व भद्रकाली रूप में भी पूजा करके जप किया जा सकता है। 101 बार गूगल व लोबान से धूप करें और 108 बार गूगल व लोबान से भी धूप कर सकते हैं। इसका आप करीबन 12,000 जप करके या 1008 बार होम करके मंत्र जप से सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा, ओम किली किली भद्रकाली स्वाहा। सिंदूर के साथ इस हत्था जोड़ी को डिब्बी में रखें। बात करते हैं सियार सिंगी की। सियार के ऊपर आंवले के आकार की एक प्रकार की गांठ बन जाती है। शिकारी लोग इसे मारकर प्राप्त कर लेते हैं। इसको प्राप्त कर नवरात्रि, दीपावली, अष्टमी, ग्रहण व रवि पुष्य या गुरु पुष्य या सिद्धि योग में से सिद्ध किया जाता है। और सिद्ध करने के मंत्र हैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम चामुंडे सर्वजन में वसमानाय स्वाहा। यदि किसी व्यक्ति को आवश्यक काम है तो ओम चामुंडे अमुक में वशमानाय स्वाहा का जप होम कर सियार सिंगी पास में रखकर आपको जाना चाहिए। यदि राज्य अधिकारी से कोई काम है तो ओम चामुंडे अमुक अमुक राज्य अधिकारी गणनान में वसमानाय स्वाहा का मंत्र जप करके इसको हाथ में ले जाएं। सियार सिंगी के बाल होते हैं, यदि इसके बाल काट भी दिए जाएं एवं इसे सिंदूर में रखा जाए तो ये पुनः बढ़ा जाते हैं। सिद्धि करके सियार सिंगी को चांदी या पीतल की डिब्बी में रखकर सिंदूर में डाल करके रखना चाहिए। कार्य पर जाते समय उस सिंदूर में तिलक को और डिब्बी के साथ ही रखना चाहिए। एक बात बता दें कि जो सियार सिंगी है, ये जो हिरण है उसको या शियार है उसको मार करके प्राप्त की जाती है, इसलिए हम पशु हत्या का विरोध करते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं तो ये नॉलेज के लिए ही वीडियो है। कांचनार तंत्रम। कांचनार का आयुर्वेद में बहुत प्रयोग होता है, परंतु गृहस्थ के लिए भी लक्ष्मी रूप में ये फलदायी है। दशहरे के दिन सौभाग्यशाली व्यक्ति से 1, 4
8 या 11 पत्तियां तुड़वाएं। उस व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर होवे, फिर स्वयं पूर्व की ओर मुख करके उन पत्तियों को उससे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। घर लाकर उन पत्तियों को चांदी या पीतल की डिब्बी में लाल पीले वस्त्र में पर रखकर लक्ष्मी चामुंडा मंत्र से पूजन कर जप करे। फिर डिब्बी को तिजोरी में रख देने से धन में वृद्धि होती है। आज ये इस वीडियो का भाग 1 है। अगले दिन यानी कि कल हम इस पर भाग 2 बनाएंगे। और भी तंत्र सिद्धियां या धन संपदा मान सम्मान प्राप्त करने की कुछ अनूठी वस्तुएं व दुर्लभ वस्तुएं रहती हैं, उनके ऊपर हमारा एक वीडियो होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।